आप सभी को द अल्टीमेट इंडियन अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज मैं जब सुबह उठा तो आज न्यूज़ पढ़ा, मैं अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ रहा था अलग अलग न्यूज़ ऐप्स में। तो आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक मुझे मिला डीमोनेटाइजेशन पर। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 5 साल पहले रात को 8 बजे, 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था। यानी कि 500 और 1000 के जितने भी नोट थे सबको ख़त्म कर दिया था, सबको इलीगल घोषित कर दिया था। इसके बाद 500 और 1000 के नोट यूज़ में नहीं आएंगे, 500 और 2000 के नए नोट आएंगे। तो दोस्तों, उसी इंसिडेंट को, उसी डीमोनेटाइजेशन को जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी, उसका आज 5 साल हो गया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार डीमोनेटाइजेशन से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और जो लक्ष्य था हमारी सरकार का डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे जो वजह थी, क्या वो हो पाया? क्या हमारी सरकार डीमोनेटाइजेशन में सक्सेसफुल हो पाई, या फिर डीमोनेटाइजेशन एक फेलियर रहा? मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते सोचा कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैंने सुबह उठ के पढ़ा, देखा कि भाई क्या सक्सेस रहा डीमोनेटाइजेशन का, कितने फेलियर्स रहे। तो ये सारी बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आज। आखिरकार डीमोनेटाइजेशन में हुआ क्या था? तो 8 नवंबर रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाइव पे आए। उन्होंने लाइव किया, सारे न्यूज़ चैनल से उनको कवर किया, और उन्होंने बोला कि आज रात 12 बजे से जितने भी 500 और 1000 के नोट चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। यानी कि 86% जो हमारी करेंसी है वो आज रात से ख़त्म हो जाएगी। सब लोगों के होश उड़ गए। अब क्या होगा? अब इसको क्या, जो उनके पास 500 1000 के नोट है उनको क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो सारे नोट है वो बैंक में जमा कर दीजिए और एक्सचेंज में आपको पैसे मिल जाएंगे। पर नोट छपे ही नहीं थे। जितने करेंसी 86% करेंसी था ये 500 और 1000 के नोटों का, उतने एडिक्वेट नोट्स बैंक्स के पास थे ही नहीं। अगले दिन सुबह से बैंकों में लाइनें लगने लगी। लोग परेशान, बैंक परेशान, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। पर सब एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि अब ब्लैक मनी भारत से ख़त्म हो जाएगा। जिस जिसके पास ब्लैक मनी है वो सारा ब्लैक मनी बाहर निकल जाएगा और इंडिया ब्लैक मनी फ्री देश हो जाएगा। लाखों लोग हर रोज़ लाइन में लगते थे, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती थी धूप में, क्योंकि सुबह आप जाओ बैंक की लाइन में लगने के लिए, शाम हो जाती थी आपको आपका नंबर आते आते। उसके बाद इतनी भीड़ और कोई इंतज़ाम नहीं होता था। बैंक वालों को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने किसी को कुछ नहीं बताया था, बिल्कुल सीक्रेट मिशन था उनका। ये डीमोनेटाइजेशन के ऊपर अटैक था एकदम, जो कि सारे न्यूज़ चैनल वाले कह रहे थे कि अब जो नोट आएंगे उनमें चिप होगा, उनमें ऐसी चीज़ें होगी कि आपके घर में रखा होगा और सरकार को पता लग जाएगा कि आपके घर में ब्लैक मनी है। एकदम सैटेलाइट के थ्रू उड़ती हुई चीज़ें आएंगी, एकदम मस्त, एकदम सबको पता लग जाएगा कि आपके पास ब्लैक मनी है। ऐसी ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे थे। सबके दिल में एक जोश था, जुनून था। एक हफ्ते तक, पहले एक हफ्ते तक सबके दिल में जोश जुनून था कि हाँ, हम लोग देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग लाइन में लगे हैं तो हम देश के लिए लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ किया है तो देश के लिए ही किया होगा, हम सबको ये सैक्रिफाइस करना ही होगा। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, तो लोगों का भी यकीन टूटने लगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो लोगों ने सैक्रिफाइस किया, इतने लाइन में लगे, अपने नोट्स जमा कराए, बहुत लोगों के नोट्स तो जमा ही नहीं हो पाए, वो नोट वेस्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपने नोट्स पे आग लगा दिया। बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई, कई सारे लोगों की मौत हो गई। तो क्या ये जो सारा सैक्रिफाइस था ये कुछ काम आया? गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है कि 99% जो पैसा है, 99% से भी ज़्यादा पैसा है वो वापस आ गया। यानी कि ब्लैक मनी आया ही नहीं, जो करेंसी सर्कुलेट होती थी वही बैंक के पास वापस आया। उसके बाद 2019 में हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बयान दिया कि करीब करीब
1.3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जो है वो पकड़ा गया। पर हमारे सरकार का गोल क्या था? 3 से 4 लाख करोड़ ब्लैक मनी उसी समय 1 महीने के अंदर पकड़ना। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था भाई मुझे जिंदा आग लगा देना तुम सड़क पे, बोला था प्रधानमंत्री ने। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री ने बोला था मेरे पे यकीन करो, मेरे पे यकीन करके डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करो, अगर ब्लैक मनी नहीं आता तो मुझे सड़क पर जिंदा आग लगा देना। पर अब किसकी हिम्मत है, कौन कुछ कर सकता है। चलो ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, किसी को आग लगाने को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारी सरकार का सबसे बड़ा हमला था नकली नोटों पे, फेक नोट्स। ये कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद नकली नोट तो रहेंगे नहीं। नकली होता क्या है ये तक नहीं पता चलेगा हमको, नकली नोट कभी कोई देखेगा ही नहीं इसके बाद। पर मैं आपको बता दूं 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद इन 5 सालों में करीब करीब 18 लाख नकली नोट पाए गए हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या है 100 रुपये के नोटों की। 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1000 तो खैर है ही नहीं अभी। सबसे ज़्यादा नकली नोट 100 रुपये के नोट पाए गए हैं। उसके बाद 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 500 रुपये जो नए आए हैं उनके भी कई लाखों में नकली नोट पाए गए हैं। 5 सालों में 18 लाख पीसेस ऑफ नोट्स नकली पाए गए हैं। तो नकली नोट भी नहीं रुके हैं, वैसे के वैसे ही चलते गए और बढ़ गए हैं। हमारे मोदी जी ने जो अगला वादा किया था, हालांकि वो डीमोनेटाइजेशन के कुछ दिन बाद किया था, मतलब 1 महीने बाद, कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन हो जाएगा पूरी तरीके से, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत बढ़ेगा। और मैं इसको खुद मानता हूँ कि ये हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत तेज़ी आई। मैं खुद अब कैश ज़्यादा नहीं निकालता हूँ एटीएम से, ना ही यूज़ करता हूँ। मैं खुद हर जगह जाता हूँ, किसी भी दुकान में जाता हूँ तो सबसे पूछता हूँ भाई फ़ोन पे हो जाएगा, जी पे हो जाएगा, पेटीएम हो जाएगा। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल इकनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2016 से 2020 तक अब हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो करीब करीब 24 लाख करोड़ में पहुंच गया है। और ये दिखता भी है, हर एक दुकानदार के पास, दिल्ली में तो है कि हर एक दुकानदार के पास वो पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे, भीम यूपीआई सब कुछ आपको दिखेगा। 80% दुकानों में आप कहीं भी चले जाइए, आप डिजिटली उनको पे कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मार्केट जैसे कि करोल बाग, सरोजनी नगर, उसके बाद ऐसी मार्केट्स में आपको हर दुकान में डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। ओला, ऊबर, ऑटो रिक्शा, हर जगह पे आपको डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ तक कि गोलगप्पे वाले पे भी आपको डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये तो जो बात थी मोदी जी की, ये तो पूरी हुई। यानी कि अगर मैं पूरा कंक्लूज़न निकलूँ तो डीमोनेटाइजेशन डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए किया गया था। एकदम मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए किया गया था। बाकी फेक करेंसीज, नकली नोट, ब्लैक मनी, ये तो सब बहाना था। बाकी मोदी जी की माने तो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए डीमोनेटाइजेशन हुआ था। यहाँ तक कि उस समय के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी किताब में ये चीज़ लिखी है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया था डीमोनेटाइजेशन करने से पहले, और ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है इसका आरबीआई विरोध करता है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी नहीं आ सकता। स्विट्ज़रलैंड का भी वादा हुआ था कि वहाँ से पूरा स्विट्ज़रलैंड का जितना भी पैसा है हम सब ले आएंगे, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ है, उसमें से एक पैसा भी नहीं आया। उल्टा इंडिया से और लोग विदेश निकल लिए। अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो डीमोनेटाइजेशन एक फेलियर था। हालांकि मैं मोदी जी के इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं कोई होता भी नहीं उनके इंटेंशन पे सवाल उठाने वाला। उनका इंटेंशन हो सकता है कि सही हो, ब्लैक मनी लाने के उनका इंटेंशन हो कि सारा ब्लैक मनी आ जाए, पर उनका फ़ैसला अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके हिसाब से एक फेलियर था। आप भक्त हो, आप लिबरल हो, आप सेक्युलर हो, जो कि वर्ड्स चलते आ रहे हैं, कोई भी हो, आप लेफ़्ट हो, राइट हो, कोई भी हो, आपको ये मानना पड़ेगा डीमोनेटाइजेशन वॉज अ फेलियर। जय हिंद।